जिसको मिलाकर आपने लड्डू बनाकर रामचंद्र जी को भिजाया ना, उसी का है ये। निकला बाहर आज सच्चाई। चौकन्ना रहिए, आपका जिसने भी किया उसका अंत का समय आ गया है। हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, हमको अब इसका तहकीकात होकर ही रहना है, क्योंकि जिस किसी ने भी ये बाहर निकाला है वो छोटा मोटा इंसान नहीं है, वो भी एक जिम्मेदार मुख्यमंत्री है आंध्र प्रदेश के। मैं कहती हूं जब इंसानियत सरहद पार कर कर शैतानगी में प्रवेश कर लेता है, तब इस प्रकार के हरकत इंसान एक पावर के लिए खुदगर्जी में आकर कर देता है और तब भूल जाता है इसका नतीजा क्या हो सकता है। ये समझ रहे हैं कि हिंदू धर्म में भगवान कुछ नहीं कर सकता, इसका एक ही है, अभी भगवान बहुत कुछ कर सकता है, क्योंकि शायद पूरा भारत देश नहीं जानता है। आज हम बताएंगे पूरे भारत देश के हिंदुओं को कि कई सालों से तिरुमल तिरुपति मंदिर में जो 7 पहाड़ पार कर कर हम जिनको तिरुमला भगवान कहते हैं, जिनको वेंकटेश्वर स्वामी कहते हैं, कई कई इनको हनुमान जी के अलावा इनको भी बालाजी बोलते हैं, ऐसा एक भगवान के सोने जेवरात, मुकुट, हीरे और उनके हुंडी के पैसे, इनके कई भूमि क्या बोलते हैं, इनके जायदाद, ये सब सालों से हड़प रहे लोग। इतने मूर्ति विदेश भी निकल गए हैं, करोड़ों पैसे बना लिए, बहुत 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 चोरियां हुई है यहां पर, फिर भी भगवान आज तक कुछ नहीं कहा। लेकिन जब उनके आस्था को मन मानते हुए तन मन धन से जब भक्त वहां पर आते हैं और उनको सब अपना सब कुछ न्योछावर कर कर अपना छोटे छोटे मन्नतें मांगकर वहां से उनके प्रसाद को जो लेके आते हैं, सिर्फ उनके लिए नहीं, परिवारों को, आसपास पड़ोस जान पहचान वालों को, उस पर तुमने धोखा किया है, जिसने भी किया होगा। उतना ही नहीं, ये साल रामचंद्र का प्राण प्रतिष्ठापन हुआ है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठापन किए हुए रामचंद्र को एक मूर्ति समझे आप? नहीं, वो स्वयं रामचंद्र जी है। उसको 2 लाख लड्डू, आप इसी प्रकार के लड्डू भेजे आप। इसका सबसे बड़ी बात यही है कि वहां सिर्फ विग्रह या मूर्ति नहीं, स्वयं रामचंद्र जी आए धरती पर। जिस प्रकार से त्रेता युग में रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी की एक बात पर निकलकर ताटकी, मारीच, सुबाहु का वध किए थे, ताकि यज्ञ में उनका खून और मांस और हड्डी ना गिरे। इसी प्रकार से जिसको मिलाकर आपने लड्डू बनाकर रामचंद्र जी को भिजाया ना, उसी का है ये। निकला बाहर आज सच्चाई। चौकन्ना रहिए, आपका जिसने भी किया उसका अंत का समय आ गया है। जगनमोहन रेड्डी इस बात से इनकार कर रहे हैं, ये सिर्फ एक एलिगेशन है, पॉलिटिक्स खेल रहे हैं भगवान के नाम पर करके। कहने दीजिए जो कहना है उनको, रोका किसने उनको? फंडामेंटल राइट्स है, जो बकना है बक लिए आप, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। आप करे, आपके बगल वाला करा, अड़ोसन पड़ोसन करे, क्या लेना देना है हम लोगों को उससे? हमको जगन से लेना देना कुछ नहीं है। हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, हमको अब इसका तहकीकात होकर ही रहना है, क्योंकि जिस किसी ने भी ये बाहर निकाला है वो छोटा मोटा इंसान नहीं है, वो भी एक जिम्मेदार मुख्यमंत्री है आंध्र प्रदेश के। और उस पार्टी से आते हैं, तेलुगु देशम पार्टी, जिसके अधिनेता, जिसके सृष्टिकर्ता, जिसके पितामह, जिनको एनटी रामाराव हम कहते थे, उनके ही जमाने में इसी तिरुमल तिरुपति देवस्थानम में गरीबों के लिए मुफ्त में खाना शुरू हुआ था। उस प्रकार के पार्टी के वंश से निकले हुए हैं वो। अभी हमको एक ही बात से लेना देना है, ये एक सनातनी के कान में गिरा है, 120 करोड़ सनातनियों के कान में गिरा है, और पता नहीं दुनिया में से कितने सारे हिंदुओं की संख्या है, पूरे दुनिया के हिंदुओं के कान में गिरा है। अब हमको ये एक ही विनती है, ये सीबीआई इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन पे बैठना चाहिए। हम प्रधानमंत्री जी से, अपने प्रियतम नेता से और अपने गृह मंत्री से, अमित शाह भाई से यही विनती करते हैं, आग्रह करते हैं कि कृपया करके इस पर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन लगा दीजिए। अब ये मामला राजनीति का नहीं है, अब ये मामला हमारा आस्था का है, क्योंकि बात सिर्फ हम खाए नहीं है। अगर हम वहां पर उचित भोजनशाला में खाना खा लेते ऐसा, तो हम अपने लिए दुखी होते, लेकिन तो भगवान को खिलाए ना भैया। दुख इस बात का है कि इस भगवान
क्या किया इस भगवान इन लोगों का, क्या किया? ऐसे भगवान को अगर ये प्रसाद चढ़ा तब तो इसका तहकीकात होकर ही रहना चाहिए। सनातन बोर्ड के बारे में क्या कहना चाहिए? बहुत ही अच्छा विचार है। मैं कहती हूं पवन कल्याण जी, आपके विचार बहुत अच्छे हैं। अगर हमसे भी कुछ सेवा इस प्रकार में हो सकता है तो बताइए। तेलंगाना में हम भी एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू करेंगे। ऐसे हर राज्य से एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू होना चाहिए ताकि नेशनल लेवल पर, राष्ट्र स्तर पर इसका एक अपना ही स्वतंत्रता, ऑटोनमस एक बॉडी बनना चाहिए। अब आप ही बताइए, जब ये ऐसे सरकार के अपने ही प्रशासन में इस प्रकार के अत्याचार हो रहे, तब हम जाके किससे बताएं? कम से कम हमारा ये कुछ होता ऐसा कोई बोर्ड तो जाके वहां विनती करते, उनसे कहते तहकीकात करवाने के लिए। अपने ही देश में अपना ही आवाज न निकल पाने का स्थिति हो गया हिंदू का। अब ये नहीं चलेगा आगे, इस पर हम लड़कर ही रहेंगे। और हर हिंदू से, पूरे विश्व भर के हिंदू से कह रहे हम, चाहे आप ट्वीट करेंगे, इंस्टाग्राम करेंगे, फेसबुक करेंगे, ईमेल करेंगे, नहीं पता, भाइयों बहनों, अगर मेरा आवाज आप तक पहुंच रही है तो अपने प्रियतम प्रधानमंत्री मंत्री जी से और अपने गृह मंत्री जी से, अमित शाह जी को आप अपने अपने माध्यम से विनती पत्र लिख के किसी भी इंक्वायरीज पे बैठना चाहिए और हर दिन लिखते रहिए। जिस किसी ने भी ये बाहर निकाला है वो छोटा मोटा इंसान नहीं है, वो भी एक जिम्मेदार मुख्यमंत्री है आंध्र प्रदेश के, और उस पार्टी से आते हैं, तेलुगु देशम पार्टी, जिसके अधिनेता, जिसके सृष्टिकर्ता, जिसके पितामह, जिनको एनटी रामाराव हम कहते थे, उनके ही जमाने में इसी तिरुमल तिरुपति देवस्थानम में गरीबों के लिए मुफ्त में खाना शुरू हुआ था। उस प्रकार के पार्टी के वंश से निकले हुए हैं वो। अभी हमको एक ही बात से लेना देना है, ये एक सनातनी के कान में गिरा है, 120 करोड़ सनातनियों के कान में गिरा है, और पता नहीं दुनिया में से कितने सारे हिंदुओं की संख्या है, पूरे दुनिया के हिंदुओं के कान में गिरा है। अब हमको ये एक ही विनती है, ये सीबीआई इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन पे बैठना चाहिए। हम प्रधानमंत्री जी से, अपने प्रियतम नेता से और अपने गृह मंत्री से, अमित शाह भाई से यही विनती करते हैं, आग्रह करते हैं कि कृपया करके इस पर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन लगा दीजिए। अब ये मामला राजनीति का नहीं है, अब ये मामला हमारा आस्था का है, क्योंकि बात सिर्फ हम खाए नहीं है। अगर हम वहां पर उचित भोजनशाला में खाना खा लेते ऐसा तो हम अपने लिए दुखी होते, लेकिन तो भगवान को खिलाए ना भैया। दुख इस बात का है कि इस भगवान, क्या किया इस भगवान इन लोगों का, क्या किया? ऐसे भगवान को अगर ये प्रसाद चढ़ा तब तो इसका तहकीकात होकर ही रहना चाहिए।